मछली तो आपने कई तरह की खाई होंगी, हर किस्म की खाई होंगी, लेकिन ये मछली जिसमें मसाला बिल्कुल भी जो है वो ऑयल में नहीं उतरेगा, बिल्कुल खस्ता क्रिस्पी बनने वाली है। और इसमें मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता देती हूँ कि हमने इस तरह इसमें दही का इस्तेमाल किया है कि ये मछली जो है ना, इसमें मसाला जो है इसका बिल्कुल भी नहीं हटेगा और ये इतनी मज़ेदार होगी कि आप मार्केट की मछली ना भूलें तो फिर मेरा नाम चेंज कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे आपने रेसिपी को स्किप नहीं करना क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी, ठीक है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले तो हम 1 टेबल स्पून जो है वो दरा मिर्च लेंगे और साथ ही सिरका। ये तो आप मेरे ख्याल में कोई ऐसा नहीं होगा कि जैसे मछली के साथ ये वाली जो है ना चटपटी चटनी नहीं बनाने आ गई, इसे हम चटनी का ही नाम देंगे। यानी मछली के साथ जब इसको डिप करके खाओ ना तो मछली का जो मज़ा है वो दोबाला हो जाता है। और साथ ही यहाँ पे 2 से 3 पिंच जो है वो हम सॉल्ट का यूज़ करेंगे। और बस यहाँ पे हमारी शॉर्टकट झटपट चटनी बनकर रेडी हो गई है, ठीक है। यहाँ पे मछली बनाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मछली में जो दही का यूज़ है वो हम ऐसे पॉइंट पे करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि कितनी मकदार में, कितनी क्वांटिटी में आपने मछली लेनी है और दही की जो है वो मकदार क्या होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे 2 किलो जो है वो मछली ली है, ठीक है। आपने भी 2 किलो मछली लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा मछली आप घर में यूज़ कर रहे हैं तो आपको मिसालों की मकदार उसी तरह उसी लिहाज से डबल लेनी होगी। अब यहाँ पे मछली में जो है ना वो कट लगा देंगे। ये एक अजीब सी बात होगी, आप कहेंगे मछली में कौन कट लगाएगा। जी हाँ, मछली में आप कट लगा सकते हैं। मछली बिल्कुल भी टूटेगी नहीं, इसको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आपने ये स्टेप करना है। कभी कभी टाइम जो है वो ज़िंदगी में निकाल लिया करें कि कुछ डिफरेंट सा तैयार करें, रेडी करें अपनों के लिए जो मज़े बड़े ही मज़ेदार हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जहाँ पे कांटे वाली जगह है वहाँ पे हम तो कट लगा नहीं सकते, ना ही छुरी जो है इस चीज़ को अफोर्ड कर सकती है। तो जहाँ पे आपको मछली का गोश्त नज़र आए तो उस पार्ट पे जो है ना वो एक दफ़ा आपने मछली से कट लगा देना है। इससे क्या होगा कि हम जो भी मछली के लिए मसाला बना रहे हैं वो अंदर तक जाएगा और मछली में का जो मज़ा है ना वो दुबाला हो जाएगा। यानी आपको मछली खाने के लिए ना, इस मछली को खाने के बाद फरीदुल्ला और कहीं भी जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मछली के कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं जिनमें बिल्कुल भी कांटा वगैरह नहीं होता, तो वहाँ पे ना आपने इस तरीके से कट लगा लेने हैं। अच्छा जी, कटिंग का प्रोसेस तो हो गया। अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के हम अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे और साथ ही सूखा धनिया जो कि मैंने दारदरा सा ना लंगड़ी में कूट लिया था, 2 टेबल स्पून आपने भर के यूज़ करना है। और साथ ही यहाँ पे मैं ले रही हूँ कुछ अजवाइन जो कि 1 टीस्पून है। और साथ ही मैंने लिया है यहाँ पे कसूरी मेथी और 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे मैंने लेमन का जूस लिया है। और साथ ही 1 टेबल स्पून भर के हम हरा मिर्च का यूज़ करेंगे। ये मछली का जो टेस्ट है ना उसका मज़ा बहुत ज़्यादा दुबाला कर देगा, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे जो लाल मिर्च है वो हम लेंगे 1 टीस्पून, ठीक है। ये टेबल स्पून है, उसी का मैंने हाफ करके आपको बताया हुआ है। हाँ जी, अब आ जाते हैं जी दही की तरफ। जी हाँ, अब हम यहाँ पे करेंगे दही का यूज़ और ये तकरीबन मैं 3 to 4 टेबल स्पून यूज़ करूँगी। यानी आप ले लें अपने माइंड से अंदाजे के मुताबिक। 2 किलो मछली है तो उसमें आपने 4 टेबल स्पून जो है ना वो भर भर के दही का यूज़ करना है। अच्छा, साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि दही यूज़ करने के बाद आपने मछली को कितना टाइम तक रख सकते हैं और कैसे आपने इसकी जो है वो इसको फ्राई करना है। अभी आपने वीडियो का इम्पोर्टेंट पार्ट तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे अगर आप मछली को ना इकट्ठा ही मिक्स कर रहे हैं ना तो इसको बड़े आराम से कीजिएगा, ये नहीं कि वो टूट जाएगी, बल्कि इसलिए इसमें कांटे हो रहे हैं, आपको कहीं चुभ ना जाए, ठीक है, कांटों की वजह से। अब यहाँ पे चिकन पाउडर का यूज़ करेंगे जो कि 1 टीस्पून है और साथ ही कुछ फूड कलर लेंगे येलो कलर का। उससे क्या होगा ना, मछली का जो रंग रूप है ना वो बड़ा ही खूबसूरत हो जाएगा, तो आप भी ऐड कीजिएगा। मछली जो है वो फ्राई होने के बाद बड़े ही खूबसूरत कलर छोड़ेगी। मछली को मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि मछली को जब भी आप मिक्स करें तो कैसे मिक्स करें। यानी इकट्ठी अगर आप इसके मसालों को इसके साथ मिक्सिंग करेंगे तो बड़े ही एहतियात से और उसको उठाते हुए मिक्सिंग करेंगे। यानी बहुत ज़्यादा जो है ना वो दबा के आपने मिक्सिंग नहीं करनी। इससे क्या होगा ना, कांटे आपको जो है वो चुभ सकते हैं, तो इस वजह से आपने एहतियात करनी है। अब यहाँ पे देखिए तमाम मसाला जो है ना वो अच्छे से इसके अंदर जो है वो मिक्स हो गया है। हाँ, यहाँ पे इसकी आप फाइनल लुक देख सकते हैं।
अच्छा, मछली की ना एक और भी रेसिपी मैं ला रही हूँ जिसमें मैं मछली को फ्रीज़ करने का तरीका आपको बताऊँगी, वो भी मसाला लगा के, जिससे आपका जब भी दिल करेगा आप मछली को निकाल के जब फ्राई करेंगे तो उसका टेस्ट वैसा ही फ्रेश मछली की तरह होगा। बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि ये मछली आपने फ्रीज़ करके निकाली है, ठीक है। तो ये बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि सब टाइम दिल करता है मछली बनाने का, लेकिन घर में ना होने की वजह से फिर दिल करता है कि ना बनाए। लेकिन जब मछली को मसाला लगा हो, वो फ्रीज़ हो, तो फिर जब भी आपका दिल करेगा आप निकाल के मछली को फ्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस मछली को ना मैंने ओवरनाइट रख दिया था क्योंकि उस दिन बनाने का कोई मूड नहीं था, अगले दिन फ्राई करना था। तो एक पूरी रात के लिए जो है इसको फ्रिज में ही रखा था। अब ये नेक्स्ट डे की मैं आपको वीडियो बता रही हूँ। नेक्स्ट डे रात के टाइम ही हमने दोबारा से मछली फ्राई करने का सोचा, तो यहाँ पे इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं कि तमाम मसाले जो है ना इसके अंदर अच्छे से अब्जॉर्व हो गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ऑयल का टेम्परेचर आप चेक कर सकते हैं। हाई फ्लेम पे आपने बिल्कुल भी जो है ना वो चूल्हे की फ्लेम नहीं रखनी, क्योंकि इससे ये होगा कि मछली जो है वो ऊपर से एकदम से इसका कलर जो है वो डार्क ब्राउन हो जाएगा और अंदर से ना मछली पक तो जाएगी, लग दे देखने में लगेगी पक गई है, लेकिन उसके अंदर ना थोड़ा सा पानी पानी टाइप होगा, तो वो मज़ा नहीं होगा। तो इस वजह से आपने चूल्हे की फ्लेम स्टार्ट में जो है वो मीडियम रखनी है। काफ़ी टाइम यानी 5 मिनट गुजर जाए मीडियम ही फ्लेम पे, देन आपने क्या करना है कि चूल्हे की फ्लेम जो है वो हाई कर देनी है। तो इस तरह क्या होगा ना, मछली आपकी अंदर तक बहुत अच्छे से कुक होगी, ठीक है, बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। अब यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ, ये देखिए मसाला जो हमने लगाया था दही की वजह से, देखिए इससे क्या हुआ कि मसाला हमारा बिल्कुल भी नहीं उतरा, ठीक है। यानी मछली के अंदर हमने जैसे मसाला लगाया था एज इट इज़ वैसे ही है, बिल्कुल भी इसका देखिए। अब यहाँ पे मैं ऑयल से निकाल भी रही हूँ तो आप देख लें, जिस स्पून पे ये हमारी मछली पड़ी है उसके ऊपर बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं आया। तमाम मसाले इसके अंदर उसी तरह हैं, ये तमाम दही का यूज़ करने की वजह से हुआ है, ठीक है। एक दफ़ा आप ये ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आपको रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। अब यहाँ पे इसका फाइनल लुक देखें, बहुत मज़ेदार सी। अभी मैं आपको ओपन करके बताती हूँ कि हमारी मछली जो है ना उसका एक एक जो रेशा है ना वो बिल्कुल इलादा, यानी उस पे पानी बिल्कुल भी नहीं है, अंदर से टोटली ड्राई हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार जो है ना मछली बन के रेडी हुई है। अगर आपको मेरी वीडियो किसी भी पॉइंट पे पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और अगर आपने मेरी रेसिपी ट्राई की है और पसंद आई है तो अपनी फैमिली मेम्बर में तो ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।